हेलो ऑसम पीपल, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग डोजी स्टार्स फ्रॉम द फेमस बुक स्टीव नीसन जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि पैटर्न किस तरह से मार्केट में लाइव दिखता है हम लोगों को बनते हुए और इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है, हम लोग कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो बोल रहा है कि डोजी स्टार्स आर अ पोटेंट वार्निंग दैट द प्रायर ट्रेंड इज एप्ट टू चेंज। ओके, ठीक है, बोल रहा है कि व्हेन अ डोजी गैप्स अबव अ रियल बॉडी इन अ राइजिंग मार्केट और गैप्स अंडर अ रियल बॉडी इन अ फॉलिंग मार्केट, दैट डोजी इज कॉल्ड अ डोजी स्टार। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, और एक गैप अप होकर के एक डोजी कैंडल बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग एक डोजी स्टार बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और गैप डाउन होकर के एक डोजी कैंडल बनेगी जैसे यहाँ पे दिख रही है, तो हम लोग इसको डोजी स्टार बोलेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कैंडल जो फॉलोइंग कैंडल है वो कैसी होगी। अगर नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल को मैक्सिमम पेनिट्रेशन कर देगी तो दैट मीन्स जो है कि ये एक अच्छा रिवर्सल साइन इम्प्लीकेशन देता है हम लोगों को। और ये जो है जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन के अराउंड में, किसी मार्केट के रेजिस्टेंस जोन के अराउंड में अगर डोजी स्टार बनता है, ठीक है, तो ट्रेंड चेंज का हम लोग को साइन एक मिलता है और वार्निंग साइन। उसी तरह से अगर एक सपोर्ट जोन के अराउंड एक डाउन ट्रेंड में हमको जब मॉर्निंग डोजी स्टार मिलता है तो हम लोग को एक अप ट्रेंड का मतलब पता लगता है कि हो आ सकता है। ठीक है, सो अभी हम लोग दो पॉइंट्स इसमें पढ़ लेते हैं। सच अ पैटर्न इज कॉल्ड इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, तो हम लोग देख लिया। और a doji start during an uptrend is often the sign of an impending top. It is important to note that if the session after the doji is a white candle which gaps higher, the bearish nature of the doji star is negated. ठीक है, तो ये दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में किया है। सो आप देख रहे होंगे कि मैंने दो कलर कलेक्शन यूज़ किए हैं, ग्रीन एंड दिस इज पिंक। सो ग्रीन आर somewhat important points, but the pink ones are the really important, okay, with that we need to take care. So बोल रहा है कि अगर डोजी स्टार के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल बनी है दिस वन, लेकिन मान लीजिए क्या होता अगर एक वाइट कैंडल ही ऊपर की तरफ फॉलो अप करता तो इस डोजी स्टार का जो है जो नेचर है वो आपको फेलियर हो जाता। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डोजी स्टार बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल वाइट नहीं बन के एक ब्लैक कैंडल ही बन गया जो कि सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद अगर इस सपोर्ट के अराउंड और रेजिस्टेंस लेने लगे मार्केट दोबारा से ऐसे करके, तो जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का बन जाएगा साइन। ठीक है, सो नेक्स्ट कैंडल दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन अ डाउन ट्रेंड इफ देयर इज अ ब्लैक रियल बॉडी फॉलोड बाय डोजी स्टार, कंफर्मेशन ऑफ टॉप रिवर्सल वुड अकर इफ द नेक्स्ट सेशन वाज अ स्ट्रॉन्ग वाइट कैंडलस्टिक व्हिच क्लोज वेल इनटू द ब्लैक रियल बॉडी। तो वही बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड में जब एक डोजी स्टार बनता है फिर अगर एक वाइट कैंडलस्टिक बन जाती है, दैट इज अ साइन टू कि मतलब जो है ट्रक जो है वो मुड़ने वाला है, मतलब ऐसा हम लोग डिस्कस करते थे ना ट्रक एनालॉजी। ठीक है, सो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। आप इफ ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब बोल रहा है कि इफ देयर इज एन अपसाइड गैप दैट इज द शैडोज डू नॉट टच फॉलोड बाय डाउनसाइड गैप ब्लैक कैंडलस्टिक वेयर द शैडोज आल्सो डू नॉट टच, द स्टार इज कंसिडर्ड अ मेजर टॉप रिवर्सल। दिस इज कॉल्ड अबंडेंट बेबी टॉप। आपने बहुत सारा एक नाम सुना होगा, अबंडेंट बेबी टॉप, अबंडेंट बेबी बॉटम। तो क्या है आखिर ये अबंडेंट बेबी टॉप? तो ये है, आइए जानते हैं इसको। ठीक है, सो क्या हुआ, सपोज यू हैव एन अप ट्रेंड है ना, देन गैप अप होकर के एक डोजी मिला और जो सेकंड कैंडल था ना जो नेक्स्ट डे का, दैट इज ऑल्सो अ गैप डाउन एंड अ ब्लैक बॉडी। तो ये जो है ना, दैट इज अ वेरी बेरिश इम्प्लीकेशन कि हाँ अप ट्रेंड के बाद जो है बेयर्स का जो है बहुत दबदबा हो गया है। आप सोच रहे हैं कि मतलब मार्केट गैप अप हुआ था लेकिन उसी दिन जो है यहाँ पर बेयर्स हावी हो गए बहुत ज़्यादा और उन लोगों ने ट्रेंड को चेंज करने का सोच लिया। तो दिस इज अबंडेंट बेबी, है ना, अबंडेंट बेबी इन अप ट्रेंड। और ये दिस इज अबंडेंट। उसी तरह से अगर मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डोजी बना जो गैप डाउन होकर के डोजी बना, फिर एक गैप अप होकर के ग्रीन कैंडल बन गया, सो दिस इज अबंडेंट बेबी बॉटम। ठीक है, ओके, सो इसको दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी कहीं भी देखेंगे। सो हाँ, बोल रहा है कि when the white real body appeared after the star confirmation the downturn was over। हाँ, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। सो सपोज दिस इज द ट्रेंड, ओके, ये एक ट्रेंड मान लीजिए आपका चल रहा था इस तरह से करके, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, इस वैल्यू एरिया को जैसे ही हम लोग पियर्स कर दिए नीचे की तरफ, जो पियर्स करके एक मॉर्निंग डोजी स्टार बनाए हैं, तो और जब यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेने लगे तो हम लोग वैल्यू एरिया हाई तक गए हैं। सो दोस्तों अगर आप मेरा वैल्यू एरिया का एनालॉजी वाला साइकोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने पिवट पे बहुत सारे इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, वैल्यू एरिया क्या होता है, और ये कैंडल स्टिक्स पे जब इन्हीं रीजन्स पे बनते हैं ना तभी हमको ट्रेड करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको हर वीडियोज़ में यही बताता हूँ
हूँ, एंड आई थिंक कि यार वी कैन बी अ रियल गुड ट्रेडर वेरी वेरी सून, ठीक है। सो अभी देखिए इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि एक चैनल में ये वैल्यू एरिया, इंक्लाइंड वैल्यू एरिया पे मार्केट जो है नीचे फॉल हो रहा था, और फिर इस एरिया में आकर के मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेने लगा, ठीक है। सो ये एक नया वैल्यू एरिया बनने लगा जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वैल्यू एरिया बोलते हैं, ठीक है। और इस वैल्यू एरिया का ये जो है दिस पार्ट इज अ VAL एंड दिस इज अ वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। और इस वैल्यू एरिया हाई में जब वैल्यू एरिया लो के अराउंड में एक मॉर्निंग डोजी स्टार बना है, तो इट इम्प्लीकेशन की वी कैन बी इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉटम जैसा भी इम्प्लीकेशन आ रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा साफ कर दूँ, ठीक है, तो देखिए क्या आपको इम्प्लीकेशन दिख रहा होगा। मैं इसको दोबारा से एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। सी यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज लाइक अ डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम का जैसा दिख रहा है ना आपको, डब्लू शेप का। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है अभी इस टॉप, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई पे, फाइनली वैल्यू एरिया हाई को तोड़ा है। फिर यहाँ पे अगर से सपोर्ट लेके ऊपर उठने का चांसेस रहता है मार्केट में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। द फैक्ट दैट द न्यू लोज कुड नॉट होल्ड इज कंसिडर्ड बुलिश, ओके। सो फिगर 5.18 में 5.18 में और देखिए क्या हुआ कि ये वैल्यू एरिया लो के जैसे ही हम नीचे पियर्स किए ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये वाला एरिया के 8.500 पे हम लोग जब नीचे पियर्स किए हैं तो हम क्या हुआ, तुरंत रिजेक्शन मिला है। यही साइन है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स का जो है बाइंग ऑर्डर लगा हुआ था। जैसे ही मार्केट नीचे गया उनका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, एंड या दिस इज द साइन ऑफ अ ट्रेंड। यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट बार मार्केट यहाँ पर आया तो उनका बाइंग ऑर्डर से एग्जीक्यूट हुआ। फिर जब सेकंड बार थोड़ा और ज़्यादा पियर्स हुआ तो और ज़्यादा जैसे बाइंग ऑर्डर इनिशिएट हुए हैं, ठीक है। सो गाइस ये सब साइकोलॉजी जब मार्केट में आप सीख जाते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं, ठीक है। अब हम तैयार 5.19 फिगर पे। 5.19 फिगर में एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, देखिए ध्यान से। एक अप ट्रेंड के बाद वी हैव अ वेरी बिग कैंडल्स, हाँ। और जब बहुत बड़े कैंडल्स मिलते हैं ना, एक्सट्रीमली बिलिश कैंडल्स, तो एक बार वो भी एक साइन रहता है कि कहीं ना कहीं जो है कहीं एग्जॉशन तो नहीं है, तो भी आपको कॉशियस होने का जरूरत होता है। अगर ग्रीन कैंडल्स का साइज नॉर्मल कैंडल्स के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है या फिर तो ज़्यादा बड़ा है, देन वी नीड टू बी कॉशियस, ओके। सो जब यहाँ पे एक इवनिंग डोजी स्टार बना है फर्स्ट टाइम में, एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है ये वैल्यू एरियाज को हम लोग ब्रेक करके ऊपर गए थे, फिर वैल्यू एरिया के अंदर तक ही नीचे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी, फिर हम लोग ऊपर आए हैं, और जो है देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है ये जो मार्केट जो है एक नया वैल्यू एरिया बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेड कर लेकिन इस वैल्यू एरिया हाई 9600 पे ये सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। जब 9600 के ऊपर जा रहा है, वी आर सीइंग द विक्स, ओके। विक्स जैसे बन रही हैं और हम लोग जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, तो फाइनली क्या हुआ, वी आर सीइंग रिजेक्शन। और कहीं ना कहीं ये जो इवनिंग स्टार और यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार जो 2 बार बना है, ये हम लोग को इम्प्लीकेशन दे रहा है कि इन एडिशन टू द वैल्यू एरिया कॉन्सेप्ट, ये हम लोग को बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तुम लोग कॉशियस हो जाओ दोस्तों, ठीक है। अगर न्यू ट्रेंड के हिसाब से देखें, न्यू वाला के हिसाब से, तो दिस लाइन इज़ अ वैल्यू एरिया। मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए अगर हम पिंक लाइन से इसको ड्रॉ कर दें तो ये मेरा वैल्यू एरिया लो और ये ऊपर वाला वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। और नीचे वाले के हिसाब से ये वैल्यू एरिया लो, ये ऊपर वाला वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। सो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए और एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि जो आपका यहाँ डोजी स्टार बना है ना, डोजी स्टार में क्या होता था कि गैप अप होना चाहिए था। डोजी हम लोग बताते थे, डिस्कस किया था कि गैप अप होकर के होगा, है ना, और ग्रीन बॉडी को टच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो देखिए ग्रीन बॉडी को टच कर रहा है। तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे होते हैं तो दीज थिंग्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट कि क्या होता है कि जनरली इक्विटीज़ मार्केट जो है जहाँ क्लोज होते हैं नेक्स्ट डे वहीं पे ओपन होने का चांसेस रहता है, लेकिन जब ऑप्शंस वगैरह कर रहे होंगे आप तो थोड़ा सा क्या होता है गैप अप का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रेडर बोल रहा है कि यू शुड डिस्कवर विच पैटर्न्स में हैव टू बी मॉडिफाइड। तो आप जिस मार्केट में ट्रेड करते हैं आपको उस मार्केट के बारे से हिसाब से पैटर्न्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ताकि सो दैट यू कैन ट्रेड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं 5.21। सो 5.21 में क्या हुआ, यू सी अ डोजी इवनिंग डोजी स्टार फॉर्म्ड एट द टॉप, ओके। सो गाइज और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए दिस वाज अ वेरी गुड अप ट्रेंड फॉलो हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा यहाँ पे डोजी स्टार बनने से ऐसा क्या हो गया जो इतना ह्यूज सेलिंग आया है। सो गाइज यहीं पे आता है, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कैंडल स्टिक्स का
कि हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स इन एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल्स का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, देखिए जैसे जैसे ग्रीन कैंडल्स हाई पे अपने क्लोज नहीं हो रहा है, देयर इज अ टेल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, टेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रीन का कैंडल का मोमेंटम वैसा नहीं है, बट ब्लैक कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखिए, वेरी बिग ब्लैक कैंडल्स एंड या दे आर क्लोजिंग नियर देयर लोज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है कि बेयर्स का जो है एंट्री मार्केट में हो रहा है, एंड या जैसे ही उनको मोमेंटम मिलेगा, दे हैव शोन अ ह्यूज डाउनफॉल एंड मार्केट हैज क्रैश्ड एंड या वैल्यू एरिया लो तक जो है मार्केट को इन्होंने पहुंचा दिया है गाइस। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ हाउ वैल्यू एरियाज को आप जब डिटरमाइन करते हैं और जब कैंडलस्टिक कम्बिनेशंस को साथ में यूज़ कर लेते हैं, तो दैट शोज़ कि आप जो है ट्रेडिंग लर्न कर रहे हैं। सो गाइज, मेरा यही एम रहता है कि मैं किस तरह से खुद भी सीखूं और लोगों को भी बताऊं। सो देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ कि इतना बड़ा टेल यहाँ पे बन गया है। सो क्या हुआ, जैसे वैल्यू एरिया लो एंड या वी बाय एट वैल्यू एरिया लो एंड वी सेल एट वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू एरिया हाई का ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है से सस्टेन करके बहुत अच्छा जो है, देखिए यहीं पे वैल्यू एरिया हाई का ब्रेक हुआ था, मार्केट सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ सस्टेन करने लगा, ऊपर गया, ठीक है, और फिर जो है मार्केट जो है डाउन फिर से वहीं पे आ गया है, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अदर बोलते हैं कि ये जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ इस एरिया को तोड़ा और ऊपर जाने के बाद एक 1 2 3 का कम्बिनेशन मिला के एक डोजी स्टार बनाया, फिर 4 5 6 मिला के भी स्टार बनाया, इसके बाद फॉल किया। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी कैन हैव डबल कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, सो गाइज, नेक्स्ट सेशन में हम लोग शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, कीप लविंग द वीडियोज एंड ऑफ कोर्स कीप लर्निंग, ओके, एंड कीप अर्निंग। थैंक यू गाइज।